ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਮਿਤ ਬਹਿਣੀਵਾਲ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਨਾਬਾਦ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ। किसानों का धरना चल रहा है सरकार के खिलाफ। जो ये नरमा की फसल खराब हुई है किसानों की, उसके खिलाफ जो धरना चल रहा है और जो नए अध्यादेश सरकार ला रही है उसके खिलाफ जो धरना चल रहा है, आज हम उनका समर्थन करने आ जाए इलाहाबाद। नहीं, पिपली के अंदर जो रैली हुई थी उसमें किसानों पे लाठीचार्ज भी हुआ है और इसी बात को लेकर किसान जगह जगह धरना दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया यही है कि जो हुआ पिपली में वो बहुत गलत हुआ और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। हरदम कांग्रेस पार्टी तैयार है और किसानों की लड़ाई कांग्रेस ने हमेशा आगे होकर लड़ी है और आगे आने वाले टाइम में भी 21 तारीख को जिला वाइज कांग्रेस के प्रोग्राम चलेंगे किसानों के हक में सरकार के खिलाफ। तो आज उसका भी निमंत्रण देने हम यहाँ एलनाबाद पहुँचे। अभी 21 तारीख को सिरसा अनाज मंडी में 10 बजे किसान सभी एकत्रित हों और वहाँ से लालबत्ती चौक तक पैदल मार्च करके सरकार का पुतला फूका जाए। सरकार का कहना है कि जो तीनों अध्यादेश है वो किसानों के लिए फायदेमंद है और कुछ राजनीतिक लोग हैं वो इसको मतलब किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आप क्या मानते हो? ये सरकार तो अपना जो सरकार के काम है, सरकार को एक किसान के हक में बात करनी चाहिए। वो सरकार किसान के खिलाफ हो चुकी है। एक जो अध्यादेश है ये किसान को कमज़ोर करने वाले किसान के खिलाफ है तीनों अध्यादेश। और ये जो तीनों अध्यादेश है इसमें बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा देने का सीधा सीधा काम सरकार का। आपको क्या लगता है इन अध्यादेशों से किसानों को क्या क्या नुकसान होगा? जो आज किसान अपनी मर्जी से जो फसल बोता है उसका जो MSP मिलता है, तो आने वाले टाइम में इन अध्यादेशों से MSP ख़त्म करके बड़े पूंजीपतियों को सरकार सीधा सीधा फ़ायदा देने का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कर लो या अपना जमाखोरी जो एक्ट है उसको ख़त्म करके बड़े जो व्यापारी हैं वो जमाखोरी करेंगे और आम आदमी उसका नतीजा भुगतेगा क्योंकि महंगाई बढ़ेगी उससे। कल केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा लोकसभा में भी MSP खत्म नहीं होगी, तो किसानों को क्यों लगता है ये MSP खत्म करेगी सरकारें? अब जो ये बातें मंडियों में जो आप कह रहे हो, इस सरकार ने जो पहले कहा था भी इस पे सरकार ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, तो इसमें बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। लोग जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन पे मजदूरी की तरह काम करेंगे। किसान बन के कोई नहीं रह पाएगा, सब मजदूर बन के यहाँ पे काम करेंगे। तो उनकी जो अपना जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी जो सारी बातें हैं, उनका जो नियम है, उनका सारा सिस्टम चलेगा, किसान की किसानी खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम। हरियाणा सरकार के वर्तमान समय में जो कामकाज की क्रिया है उसके पर क्या प्रतिक्रिया? हरियाणा सरकार में वर्तमान में आप देख ही रहे हैं किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं। काम तो दूर की बात है, पिपली में आपने देखा नाजायज किसानों पे डंडे बरसाए गए और इस सरकार में कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जो आम जन के हित में, किसान के हित में। अब नरमे की फसल खराब हुई है, 100% खराब है और उसमें रिपोर्ट सरकार ये बनाती है 10% फसल खराब है। तो आप बताइए कहाँ किसान की हित की बात है? जो बीमा पहले 500 रुपये कटता था किसान के खाते से, आज 1650 रुपये कट रहा है और बीमा क्लेम भी नहीं मिलता लोगों को। तो किसान बिल्कुल नाखुश है, मजदूर नाखुश है, व्यापारी नाखुश है। सरकार से कोई खुश नहीं है सरकार से। कांग्रेस पार्टी सांगठनिक रूप से पिछले कुछ समय से निष्क्रिय बढ़ी है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व के देखें या प्रदेश नेतृत्व की। आपको क्या लगता है इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं आएगी? बिल्कुल कहीं नहीं कोई निष्क्रियता है। कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत जो लोगों के बीच जाने का था और था जो कांग्रेस ने पार्टी ने, और वो अब 21 तारीख से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दोबारा अपने प्रोग्राम किसानों के हक में, मजदूरों के हक में, व्यापारियों के हक में शुरू कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, संगठन पूरा मजबूत है, मजबूती से काम कर रहा है
और लोगों के हकों की आवाज़ कांग्रेस हमेशा उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। नमस्कार साथियों, आज हम सभी साथी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से किसान बचाओ आड़ती बचाओ अभियान और गत दिनों पिपड़ी में जो हमारे किसान भाइयों के साथ इस सरकार की निकम्मी सरकार की बर्बरतापूर्ण जो अत्याचार हमारे किसान भाइयों के साथ में किया गया, उसको लेके कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा में आने वाली 21 तारीख को बहन शैलजा के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में और उसी कड़ी में हमारे सिरसा जिला में अनाज मंडी सिरसा मार्केट कमेटी के दफ्तर के पास जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से धरना रखा गया है। उसी बात को लेके हम सभी साथी हमारे आदरणीय विधायक पूर्व विधायक भाई वर सिंह जी बेनीवाल के हलके में आज एलनाबाद में उनके नेतृत्व में यहाँ के साथियों से उस दिन में मंडी के उस प्रोग्राम को कांग्रेस पार्टी के उस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए सभी साथियों से विचार विमर्श करने के लिए, उनकी ड्यूटियां लगाने के लिए कि उस दिन इस गूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए हमारे पार्टी के जो प्रोग्राम में किसानों के समर्थन में जो है आज एक हर गांव में हर एक हाहाकार मचा हुआ है, इतनी अनिश्चितता है मजदूर किसान और आड़ती में, उसको उनकी मदद करने के लिए इस हालात के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर और आड़ती के साथ खड़ी है। उसी बात को मजबूत करने के लिए हमारे साथियों से विचार विमर्श करने के लिए एलनाबाद में आने का जो है आया है। तो सभी साथी मैं इनका स्वागत करता हूं कि बहुत थोड़े नोटिस में थोड़े बुलावे पे इतनी भारी संख्या में हमारे मौजूद साथी जो है वो